हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और एक वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूं जो क्या है, क्लास 12 के न्यूमेरिकल सीरीज है। क्या है, न्यूमेरिकल सीरीज है और के पहले चैप्टर से है, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र से है। ठीक ना। दो क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा न्यूमेरिकल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है कि देखिए, वायु में पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप लोगों को जो कूलाम का नियम बताया था कि वही वायु में रहेगा। अगर तो वायु में एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, एक दूसरे से क्या सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 गुलाम, 2 × 10⁻⁻7 गुलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 गुलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, उनके बीच कितना बल लगेगा। तब पूछा है वन। सबसे पहले ध्यान दे क्या होता है कूलाम नियम का। दोनों आकर्षण प्रतिकर्षण का क्या करें, कूलाम का नियम ये बोलता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना तो पता होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर देखें क्या हो सकता है, तो ठीक है, पहला पहला ए हमारा Q1, इसे मान लीजिए Q1। ठीक है, ये हमारा क्या है, Q2 है। तो ध्यान दीजिएगा कि कूलाम नियम क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू वायु में बोला है ना। वायु में मैं आप लोगों को बताया था कि 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/R²। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है और इसी पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम Q1 क्या हमारा दिया बाबू कि 2 × 10⁻⁻7। ठीक है सर। Q2 हमारा कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻7। दूरी कितना दी हमारी, यहाँ पर अगर देखें दूरी R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया। अगर इसे मीटर में चेंज करें तो अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, कितना से, 100 से अगर डिवाइड करें तो आएगा R इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, ये आएगा। ठीक ना। तो सब मान हमें मिल गया। अब यही वाला मान इस वाले जगह पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आप लोगों को बताया था कि F बल पूछा है ना, कितना बल लगेगा। तो F यानी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक ना। इसी का नाम हमारा K है। के क्या समानुपाती नियतांक है। ठीक ना। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 9 × 10⁻9 × ठीक है, यहाँ पर बहुत गुणा होता है। Q1 का मान क्या दिया हमारा, यहाँ पर देखिए 2 × 10⁻⁻7, तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁻7। और Q2 का मान क्या दिया हमारा, 3 × 10⁻⁷। ठीक है, और इन दोनों का जो दूरी कितना दी है, 0.3 का R का स्क्वायर होता है। तब क्या लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 0.3 कर सकते हैं। अब आप इसको अगर सॉल्व कर दे तो F निकल जाएगा। तो F इज इक्वल टू, ठीक है सर, निकाल दीजिए। अगर हम इससे एक जीरो हटा तो ऊपर 10 के पावर क्या हो गया, 10 के पावर 2 हो गया, 10 के पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है सर, 10 के पावर 2 हो गया, ऊपर बढ़ गया। अब देखिए ध्यान से, 9 × 10 के पावर 9 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 का गुणा इसमें कर, दूत नहीं 6, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 गुणे 10 के पावर -14 हो जाएगा। इधर 10 के पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, अब ध्यान से देखिएगा कि ये 6 है ना। ठीक है, 14 में से 2 घटा दीजिए, 10 के पावर 12 हो जाएगा। अगर हम इसे 10 के पावर 12 लिख दें, 10 के पावर 12 लिख दें, और यहाँ पे देखिए 6 है ना। ठीक है, अरे एक मिनट रुकिए सर, अरे इसका बटा भी कुछ था ना, 0.3 था, 3 3 9 हो गया और 9 से 9 कट गया। ठीक है, अब इधर लिखे अगर F इज इक्वल टू क्या बचा है, 10 के पावर 9 गुणे 6 गुणे 10 के पावर -14 गुणे 10 के पावर -2। क्योंकि यहाँ से देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 के, ये तो Q1 था, ये हमारा Q2 था। अब यहाँ से देखिए 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, अगर दोनों अगर ऊपर गया क्या होना है, दोनों प्लस में हुए। ठीक ना। तो ऊपर
10 के पावर 2 है, अगर 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 मिलकर 10 के पावर -14 गुणे 10 के पावर 2। अगर यहाँ से घटा दें, यहाँ पर जीरो हटाएं तो ऊपर 10 हुआ, एक जीरो इसका, एक जीरो, एक दशमलव इसका, एक दशमलव इसका, मतलब एक इस 10 इसका, एक 10 इसका मिलकर ऊपर कितने हो गए, 2 10 हो गए, ठीक ना। तो 10 की पावर 2 हो गया, ठीक। अब देखिए 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 6, 6 गुणे 10 पावर, इस 7 7 मिलकर 14 हो गया, 10 की पावर 2। अगर यहाँ से इसको घटा दिए तो क्या बन गया, देखिए क्या बनेगा हमारा, 10 के पावर क्या बनेगा, माइनस का 12, 10 के पावर क्या बनेगा, माइनस का 14 था ना, तो ये हमारा क्या बन, 10 के पावर -2, ठीक है। यहाँ से अगर घटाएंगे तो 10 के पावर 9 गुणे 6 गुणे 10 के पावर क्या बन जाएगा, माइनस का 12। ये हमारा 2 प्लस में था, सॉरी, ये हमारा 2 क्या था, प्लस में था, 10 पावर -12 हो जाएगा। अगर फिर इसको सॉल्व करें तो f इज इक्वल टू 6 गुणे 10 के पावर 12 है, यहाँ पर क्या है 9 है, घटाएंगे तो 10 के पावर -3, यानी कितना बल लगेगा, ये हमारा आंसर बनेगा कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलम आवेश है, उनके बीच की कितना बल लगेगा। तो हमारा जो बल है कितना लगेगा, 6 गुणे 10 के पावर -3, 6 गुणे 10 के पावर -3, और क्या लिखेंगे, न्यूटन, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या इसका मात्रक होता है, ठीक ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, इतना बल लगेगा, ठीक ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें। अगर दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें तो ध्यान दीजिए क्या दिया है कि 4 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम का मतलब ये होता है बाबू कि जैसे 10 के पावर -6 होता है, ये हमारा क्या है, माइक्रोकुलाम होता है, ये हमारा माइक्रोकुलाम होता है। तो 4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोलों के कारण वायु में 0 पॉइंट कितना पॉइंट 0 पॉइंट, ये हमारा क्या है, यह 0.2 बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। अरे ये यहाँ पर क्या उसमें बल पूछा है, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया है, दूरी पूछा, वो भी क्या है, ये भी क्या है, वायु में ही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, वायु में ही है। तो इसको भी अगर सॉल्व करें तो क्या हमारा फॉर्मूला है, तो कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, वायु में है ना, गुणे 10 गुणे 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 क्या हमारा है, इंटू इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए F का मान क्या दिया है, यहाँ पर 0.2 दिया है ना, तो अगर हम यहाँ पर लिख दे 0.2, ठीक है, बराबर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 कर सकते हैं, ठीक है सर। Q1 का मान क्या है, 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक ना, सॉरी 0.4 है, तो यहाँ पर 0.4 करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर 0.4 माइक्रो कुलाम है, माइक्रो क्या है, माइक्रो कुलाम है, तो इसे लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁶, और Q2 का मान क्या है, 0.8 गुणे 10⁻⁶, क्योंकि ये भी माइक्रो कुलाम में है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0.4 गुणे 10⁻⁶ गुणे Q2 का मान क्या है, 0.8 गुणे 10⁻⁶, ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या निकालना है, R, तो इसका पूरा बट्टा क्या है, इसका बट्टा क्या हमारा R है, R स्क्वायर है, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ पर भेज देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर लिखे हैं R स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 0.4 गुणे 10⁻⁶ इंटू गुणे 0.8 गुणे 10⁻⁶, यहाँ पर गुणा है, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से नीचे देखिएगा, ये था यहाँ पर, ये यहाँ पर गया है, इसके 0.2 के जगह R स्क्वायर हुआ है, ये वाला क्या होगा, इसके बजाय आएगा, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा कि 0.2 है ना, ध्यान से देखिए 0.2 और 0.4, तो क्या बना, 2 बार में खत्म हो गया, ठीक है सर, 2 बार में खत्म हो गया, और इधर क्या बचा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखिए R स्क्वायर बराबर 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 है, और यहाँ पे 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, ठीक है, 8 दुना के 16, कितना हो जाएगा, 8 दुना के 16, इसका अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें तो 8 दुना के 16 और 16 नवा 144, ठीक है, 2 है, यहाँ पर करेंगे
क्या हो जाएगा 1.6 होगा, 1.6 होगा। अगर फिर इसमें गुणा करें तो कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 40, मतलब ये हो सकता है। ठीक, 16 नामा 144 होता है, ठीक ना, 16 नामा 144 होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि गुड़े 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 यहाँ पर क्या बचा, 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 6 से क्या बन जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 10 के पावर 3 बचेगा, 10 के पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, 10 के पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, वो भी क्या बचेगा -3 बचेगा, वो भी क्या बचेगा -3 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दशमलव को हटाएं, इस दशमलव को हटा दें तो ये 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर इधर 10 हटाएं तो इधर -1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 144 गुणे 144 गुणे 10 के पावर -3, 10 के पावर -1 मिलकर 10 के पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसका हम इस अंडर रूट कर दें, अगर r बराबर अगर हम r बराबर अंडर रूट में 144, क्योंकि इधर स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट चढ़ेगा, गुणे 10 के पावर -4 हो गया। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं 144 का कितना होता है 12 गुणे 10 के पावर क्या बन जाएगा माइनस, क्योंकि 4 है तो 2 हट जाएगा -2। अगर यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ तो आंसर आ गया कि मीटर में दूरी आ गई। अगर इसे एक वैल्यू करें, अगर यहाँ -2 है ना, अगर हम इसमें 100 से क्या करते हैं गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें, क्योंकि क्या है मीटर में सेंटीमीटर में अगर चेंज करें, सेंटीमीटर में, ये तो मीटर में है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करें तो आर स्क्वायर आर बराबर 12 गुणे 10 के पावर -2 है। अगर हम इसमें 10 के पावर +2 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणा करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेंज होगा, आर बराबर क्या बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, आर बराबर 12 सेंटीमीटर क्या बनेगी इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक ना। इन दोनों के बीच की जब दूरी लगेगी 0.8 माइक्रोकूलम और 0.4 माइक्रोकूलम के बीच की जो दूरी होगी वो 12 गुणे 10 के पावर 12 मीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी ये दूरी, ठीक ना। आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए मैं आप लोगों को यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।